हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन थे आप इमेज में देख रहे होंगे। ये है हमारे साइंटिस्ट हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, तो इन्हें ये सिद्धांत बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो कौन से सन में प्रतिपादित किया गया है? 1983 में। देखिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा सन। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो सिद्धांत पे इन्होंने क्या बताया है कि जिसमें उन्होंने इनके सिद्धांत पे उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई है। ठीक है, उनके अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं होता बल्कि कई अलग-अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, ये उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि बुद्धि को 7 भागों में बांटा है। ये कौन से सन में बांटा है उन्होंने? 1983 में उन्होंने गार्डनर ने 7 भागों में बुद्धि को बांटा है। ठीक है, लेकिन 1998 में 1998 में उन्होंने बताया कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने 2000 में बताया कि बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है, वैसे इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि हार्वर्ड ने कितने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो अगर आपके ऑप्शन में अगर 8 आता है और 7 आता है तो आपको 8 लगाना है, क्योंकि इसका आंसर 8 होगा। अगर आपके ऑप्शन में 8 या 9 नहीं आता है, सिर्फ 7 आता है, तो आपको 7 लगाना है। वैसे एनसीईआरटी की जो बुक देखेंगे ना आप, उसमें भी 8 प्रकार ही बताए हैं बुद्धि के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इसमें जो है अपनी बुद्धि को काफी अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया है। ये वाली जो बुक है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये जरूर नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कि बुद्धि के विभिन्न भाग देखते हैं हम। पहला कौन सा है? भाषागत, दूसरा है तार्किक गणितीय, तीसरा है दैशिक, चौथा है संगीत आत्मक, पांचवा है शारीरिक गति संवेदी, छठवा है अंतर व्यक्तित्व, और सातवां है अंतः व्यक्ति, और आठवां और लास्ट है प्रकृतिवादी। ठीक है, तो अब ये ही हमारा इंपॉर्टेंट है बुद्धि के भाग, बुद्धि के प्रकार जो है हमारे। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है हमारा? शारीरिक गति संवेदी। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इसमें क्या बताया है इन्होंने? संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाता प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गतिविधि योग्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि इसका एग्जाम्पल आएगा खिलाड़ी, है ना, जिम्नास्टिक, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा वाला क्या है? अंतर अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया? बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्ति की सुख में व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या एग्जाम्पल आएंगे? जैसे कि मनोवैज्ञानिक, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाले व्यक्ति, है ना, ये इसके उदाहरण के रूप में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्या है? अंतः व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया में कर सकते हैं ये। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं। इसके एग्जाम्पल में आएगा दार्शनिक, साइकियाट्रिक, और क्या होगा, डिजाइनर, प्लानर, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है? भाषागत। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। ऐसे व्यक्तियों को भाषा तथा शब्दों का ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। उन्हें भाषा को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से आता है। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं। इसमें क्या आएगा? इसका हमारा जो उदाहरण के रूप में देखेंगे, कवि, लेखक, ये इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्या है? गणितीय। तो इसमें क्या बताया है?
कि ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता, समाधान क्षमता और वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वालों ने ऐसी नोबेल पुरस्कार वाले जो नोबेल पुरस्कार जो लेते हैं, उनमें ऐसी बुद्धि होती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? इसमें आएगा फाइनेंसर, मैथमेटिशियन, है ना? तो ये इसके एग्जाम्पल आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर वाला, दैशिक। इसमें क्या बताया है साइंटिस्ट ने? ऐसे व्यक्ति वस्तु और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। यह व्यक्ति सरलता से देश सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आएगा हमारा जैसे कि प्लेन चलाने वाला पायलट मतलब विमान चालक, चित्रकार, मूर्तिकार, ये इसके एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है? संगीतात्मक। जैसे इसमें क्या आएगा? इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है, मतलब ये संगीत की ओर ज्यादा झुका मतलब इनका झुकाव संगीत में होता है। ठीक है, मतलब इनका इंटरेस्ट ज्यादा काय में होता है? संगीत में। और इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, मतलब इनको गाने गाने का मतलब गाना कैसे गाना है, कौन सा कैसी सुर ताल मिलाना है, इनको सबका ज्ञान होता है। ठीक है, इनमें संगीत का ही सही उपयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे कि म्यूजिक कंपोजर और जैसे सिंगर्स जो हमारी लता मंगेशकर थी, ये सब इसके उदाहरण के रूप में आएंगे। ठीक है, लास्ट है हमारा प्रकृतिवादी। इस बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है, मतलब वो प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा मतलब वो पेड़ पौधों के साथ रहना पसंद करता है, नेचर के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता है और इसी में ही उसकी अधिक रुचि होती है। जैसे कि इसमें क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल जैसे कि वातावरण विशेषज्ञ, वेटनरी डॉक्टर्स जो नेचर में रहते हैं और ऐसे, है ना? चलिए, तो यही था हमारा जो सिद्धांत था, उसमें ये इसके प्रकार ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके सन है और बुद्धि के प्रकार आपको याद रखने होंगे, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है आज का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उन तक शेयर कीजिए। थैंक यू।